जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल काजल ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 4 है। एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी में रीजनिंग के 20 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा, 1 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। 40 अंक के आपके 20 प्रश्न होंगे। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला मैंने आपको काफ़ी अच्छे से कराया हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। आप पूरी ABCD लिखोगे, फिर बाएं से 20वां अक्षर लेके आओगे, फिर बाएं से ही आप 10वां अक्षर लेके, मतलब उधर के बाएं आप 10वां अक्षर लेके जाओगे, तो ऐसे काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको करना ये है कि अक्षर कौन सा है, बाएं से 20वां। ठीक है, बाएं बाएं वाली कंडीशन है ना। अगर बाएं बाएं वाली कंडीशन आ जाए, समझ लीजिए, तो हमेशा हमें घटाना है। दाएं दाएं वाली आ जाए तब भी हमें घटाना है। ठीक है, और बाएं दाएं वाली आ जाए तो हमें हमेशा जोड़ना है, और दाएं बाएं वाली आ जाए तब भी हमें हमेशा जोड़ना है। ये कंडीशन आप समझ गए। अब इसमें देख लीजिए, बाएं से 20वां। ठीक है, बाएं से 20वां, और फिर बाएं से कितना है, 10वां। बस इन्हें घटा दीजिए 10वां, और वो कहाँ से माना जाएगा, बाएं से, ये वाला बाएं से। ठीक है, वैसे हैं तो दोनों, लेकिन अभी ये वाली कंडीशन बन जाएगी तो आप कहाँ से निकालोगे, ये भी तो है। तो बस बाएं से, अगर यहाँ बाएं सबसे पहले दिया हो तो आप बाएं से निकालो, अगर दाएं सबसे पहले दिया है तो आप दाएं से निकालो। ठीक है, समझ गए। अब 10 बचा। अब इसमें बाएं से बोला है ना, बाएं से देखो, जब ABCD लिखते हो आप, ABCD मतलब Z तक लिखते हो, तो ये बायां माना जाता है ना, ऐसे, और इधर से दायां माना जाता है। ठीक है, ये बायां है, ये दायां है। ABCD में मैंने आपको बताया है कि A आपका 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे है, मतलब पूरी कंडीशन मैंने Z तक आपको अच्छे से बताई है। एक शॉर्ट ट्रिक वाइज भी आपको बता दिया है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो वर्णमाला की वीडियो देख लेना। ठीक है, तो बाएं से 10वां अक्षर है, तो देखिए CD 10वें पे आपका J आएगा। ठीक है, E F G H I J। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई थी, इजोटी। ये 5 पे, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पे, ये 25 पे। ठीक है, तो जे का स्थान 10वां है ना, तो इसमें कौन सा पूछा है, बाएं से 10वां पूछा है, तो इसका जे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, रीजनिंग से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। मतलब 3 इसमें ऑप्शन ऐसे हैं जो बनाए नहीं जा सकते, और एक ऑप्शन आपका बनाया जा सकता है। ठीक है, तो SINK बनाया जा सकता है। देखो SINK तो नहीं है, ये नहीं बन सकता। NEXT, NEST नहीं है। INK नहीं है। SING सिंग बनाया जा सकता है। समझ गए ना आप लोग। प्रश्न 3 आप एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये कह रहा है AEIMQ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो A कौन से नंबर पे है, 1 पे, E 5 पे, I 9 पे, M 13 पे, Q 17 पे। इनमें जो डिफरेंस है कितने कितने का है, 4 का। ठीक है, प्लस 4 जोड़े, इसमें प्लस 4 जोड़े, 5 और 4 9, 1 और 4 5। ठीक है, इसमें प्लस 4 जोड़े, 9 और 4 13, 13 में प्लस 4 जोड़े 17, 17 में प्लस 4 जोड़ो 21, 21 आ गया। 21 पे क्या होता है आपका U, आपका U एकदम करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 कह रहा है 1000, 200, 40, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, देखिए 40 का भाग दीजिए 200 में, तो 5 बार कटेगा। देखो 200 बट्टा 40
5 आया भाग दे के। अब देखो इसका भाग इसमें दिया, ठीक है, इसका भाग इसमें दो, 1000/200, 5 बार कटा, मतलब 5 भाग दे के 5 वाली कंडीशन आनी चाहिए। देखो 10 का भाग दोगे 40 में तो कितना आएगा, 4 आएगा ना, तो ये तो गलत हो गया। 20 का भाग दोगे तो 2 आएगा, ये भी गलत हो गया। 15 का भाग 40 में नहीं जा रहा, ठीक है। 8 का भाग 40 में दो, 5 आएगा, ठीक है। हमें कौन सी कंडीशन चाहिए, 5 वाली कंडीशन ही तो चाहिए हमें, तो इधर हमारा 8 एकदम करेक्ट आंसर हो गया। समझ आया आपको। अगला प्रश्न है आपका, थर्मामीटर का संबंध तापमान से है, सीस्मोग्राफ का संबंध किससे होगा, ठीक है। देखिए तापमान को थर्मामीटर से मापा जाता है और भूकंप की तीव्रता को सीस्मोग्राफ से, ठीक है। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया भूकंप की तीव्रता। क्वेश्चन 6, मछली का संबंध गिल से है तो मानव का संबंध किससे होगा। मछली गिल के द्वारा सांस लेती है और मानव फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है, ठीक है। फेफड़ा इसका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 7, इसमें आपको सीरीज वाइज लगाना है, ठीक है, क्रम वाइज आपको व्यवस्था सजानी है। दूध, घास, लस्सी, गाय, दही। सबसे पहले देखो मतलब दूध, घास, लस्सी, गाय, दही। देखो घास को कौन खाती है, गाय, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये रहा, ठीक है। और मतलब गाय खाती है ना, तो गाय हो गया इसके बाद। और फिर गाय देती है दूध, ठीक है, ये हो गया। दूध के बाद फिर बनता है दही, दही से फिर बनती है लस्सी। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 8 कह रहा है वरुण लंबा है संजय से, ठीक है, मतलब संजय से वरुण लंबा है। देखिए वरुण को लिख लीजिए यहाँ पे, वरुण को लिख लिया यहाँ पे, और संजय से लंबा है ना, तो संजय हो जाएगा इधर, ठीक है। संजय से लंबा हो गया वरुण। विपुल लंबा है वरुण से, मतलब वरुण से भी लंबा हो गया विपुल, ठीक है। विपुल लंबा है वरुण से। कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, समझ गए ना। मतलब ये कह रहा है कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, मतलब विपुल की अभी लंबाई ज़्यादा है, किससे भी, कृष्णा से भी ज़्यादा है, ठीक है। जितना विपुल है, कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, किंतु वरुण से लंबा है। वरुण से लंबा कौन है, वरुण से लंबा है कृष्णा। देखो बात हो रही है कृष्णा की, कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, ठीक है। तो भाई अभी फिलहाल विपुल चल रहा है लंबा, ठीक है, किंतु वरुण से लंबा है, कौन लंबा है, कृष्णा। वरुण से लंबा देखो यहाँ पे आपका आ जाएगा कृष्णा, ठीक है, समझ गए ना। वरुण से लंबा कृष्णा है तो कृष्णा यहाँ पे आ गया, समझ गए ना। ये कह रहा है कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, और विपुल भाई कृष्णा से लंबा हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, किंतु वरुण से लंबा है कृष्णा। वरुण से लंबा हो गया कृष्णा, ठीक है। कितने लोग हो गए, अभी संजय बचा है ना, संजय भी हो गया आपका, ठीक है। तो बस हो गया, इसको आप ऐसे लिख लो, ये हो गया विपुल, ये कृष्णा, ये वरुण, इसका पूरा लिखती हूँ, ये संजय हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है सबसे लंबा कौन है, अब भाई देख के बता दीजिए सबसे लंबा कौन हो गया। सबसे लंबा तो विपुल हो गया ना, तो विपुल इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, 9वां प्रश्न है, लड़कियों की एक पंक्ति में यदि मधु जो बाएं से 10वें स्थान पर है, मधु का बाएं से कौन सा स्थान है, मधु का बाएं से 10वां स्थान है, ठीक है। मधु बाएं से 10वें स्थान पर है, और बीना दाएं से कौन से स्थान पर है, बीना दाएं से 9वें स्थान पर है। चलो इतना हो गया। परस्पर अपने स्थान बदल लें तो, मतलब आपस में इन दोनों ने अपने स्थान चेंज कर लिए, तो मधु का बाएं से 15वां स्थान हो जाता है। मधु का कौन सा हो गया, 15वां।
तो ये कह रहा है कि उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। तो इसका सबसे शॉर्ट आप कैसे निकालोगे, अगर पंक्ति में लड़कियां पूछें तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को, और इसमें से एक घटा दीजिए, ठीक है। ये कितने हो गए, 15 + 9 - 1, 15 + 9 - 1 कितना हुआ, 15 और 9 24, 24 में से एक गया तो 23 आपका आंसर हो गया। अगर कुल लड़की पूछी जाए तो आपका 15 + 9 - 1 आप कर दोगे तो आपकी कुल लड़कियां या कुल निकल आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 10 कह रहा है आपका 5 किताबें A, B, C, D और E एक मेज पर रखी हुई हैं। यदि B के दाईं ओर D है, B के दाईं ओर कौन है, देखिए इस हिसाब से हमें बैठना है, ठीक है। इस हिसाब से हमें मेज पर किताबें रखनी हैं, चाहे आप इस हिसाब से रख लीजिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब भाई हम लिख रहे हैं तो इस हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से आपको, मतलब आपका जो बायां है उस हिसाब से आपको किताबें रखनी हैं। जो कंडीशन दी जाएगी आप अपने हाथ के हिसाब से चलोगे, जो बायां है उस हिसाब से, जो दायां है उस हिसाब से, ठीक है। समझ गए ना। B के दाईं ओर D, देखो B के दाईं ओर, ये दायां हो गया D, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये वाला B के दाईं ओर, ये पूरी कंडीशन थी। अब ये आ गया और। अब मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था मैंने, और का मतलब पहले वाले से होता है और जो का मतलब बाद वाले से होता है, ठीक है। तो ये जो और आ रहा है, और आ जाए तथा आ जाए, उसका मतलब पहले वाले से होता है। और ई के बाईं ओर है, पहला ये है ना, और बाद वाला ये है, ठीक है। ई के बाईं ओर कौन है, डी। ई के बाईं ओर, देखो अगर आप ई को यहाँ बिठाओगे तो बाईं ओर डी तो नहीं होगा, ई के दाईं ओर हो जाएगा ना। तो देखो ई को आपको यहाँ बिठाना होगा, तभी तो ये इसका बायां हाथ हो गया। ई बैठ गए यहाँ पे, ये हो गया इसका बायां, ठीक है। ई के बाईं ओर कौन है, डी। समझ गए, यहाँ तक आपको समझ आ गया। तथा लग गया, ठीक है। ए, सी और बी के मध्य में है, ठीक है। सी और बी के बीच में कौन है, ए। मध्य का मतलब होता है बीच। सी और बी के बीच में कौन है, ए। सी को यहाँ बिठाना पड़ेगा, क्योंकि भाई सी को हम यहाँ नहीं बिठा सकते। देखो यहाँ कैसे बिठा दोगे आप, सी और बी के बीच में कौन है, ए, ठीक है। समझ गए, इनके बीच में हो गया ए, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, तो मध्य में कौन सी किताब होगी, कौन सी किताब है बीच में, 1 2 3 4 5। देखो बीच में कौन सी है आपकी, बीच में बी है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, विजय उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है। इसमें आपको पता है जब मैंने डायरेक्शन आपको कराया था, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है। विजय को यहाँ से चला दो आप, विजय उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गया विजय, ठीक है। और फिर दाएं मुड़ता है, इसमें भी अपने हाथ के हिसाब से चलना है आपको, ठीक है। यहाँ तक गए आप, अब ये आपका दायां हो गया और दाएं मुड़ता है, ठीक है। दाएं मुड़ा, यहाँ तक हो गया, ठीक है। और फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं मुड़ा वो। अब देखो ये बायां हो गया, ये दायां हो गया, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा, ठीक है, हो गया, यहाँ तक हो गया। फिर बाएं मुड़ता है। अब देखो ये वाली कंडीशन है, ये बायां हाथ हो गया, ये दायां हाथ हो गया, तभी तो कह रही थी कि अपने हाथ के हिसाब से चलना है हमें, ठीक है। ये बायां हो गया, फिर बायां मुड़ा। तो बताइए विजय अब किस दिशा में है, विजय की कौन सी दिशा है, ये वाली, ये पूरब होती है, नहीं होती, ठीक है। तो पूर्व दिशा है, कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। समझ गए, अच्छे से समझ आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 12 कह रहा है शंकर मीता का भाई है, मतलब शंकर और मीता भाई बहन है, ठीक है। देखो शंकर मीता का भाई है, ठीक है। ये दोनों मतलब एक ही पीढ़ी के हैं ना, तो मैंने एक ही पीढ़ी के ऐसे लिख लिया है।
शंकर मीता का भाई है। यदि शीला जो मीता की बहन है, मतलब मीता की बहन हो गई शीला, ठीक है, समझ गए ना भाई। जब इसकी बहन है तो इसकी भी होगी, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है। अब ये तीसरी भी इनकी बहन ही निकली, ठीक है, समझ गए। रमेश की भतीजी है। अब भाई रमेश एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, क्योंकि रमेश की भतीजी, ये तो भतीजा हो गया, ये दोनों भतीजी हो गई, ठीक है। रमेश की कौन है, ये भतीजी, ये दोनों भतीजी हैं और ये इसका भतीजा हो गया, ठीक है। तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है? शंकर का रमेश से क्या संबंध है? रमेश कौन लगता है शंकर का? अगर ये पूछा जाए कि रमेश कौन लगता है तो बता दोगे चाचा, लेकिन ये कह रहा है शंकर का क्या संबंध है रमेश से, ठीक है। शंकर कौन लगता है? अगर का वाली कंडीशन आ जाए तो ये वाली कंडीशन हम निकालते हैं। जब मैंने आपको रक्त संबंध बताया था तब मैंने आपको ये कंडीशन बताई थी कि काक से पहले जो भी होता है उसका हम निकालते हैं, ठीक है। तो रमेश का शंकर कौन लगता है? भतीजा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न पासा का क्वेश्चन है अपना। देखिए एक के विपरीत क्या होगा। देखो वैसे तो हम डायरेक्टली भी इसे निकाल सकते हैं। देखो 3 और 2, एक के विपरीत 4 ही तो बचा। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमें डायरेक्टली नहीं निकालना, हमें इन दोनों पासों को लेके निकालना है। देखो ये 2 मिल रहा है, इधर 2 मिल रहा है, ठीक है। हम ऐसे चलेंगे, ऐसे इस वाली कंडीशन में हम चलेंगे, ठीक है, समझ गए। 2 4 3, 2 4 3, समझ गए। ऐसे ही 2 6 4, 2 6 4, क्या हो गया ये 2 6 4, और ये नहीं, ये वाली कंडीशन भी नहीं ले पाएंगे। देखो इधर 4 मिल रहा है, इधर भी 4 मिल रहा है। तो बस आपको अच्छे से समझ आ गया ना। अगर आप लेना चाहें तो आप इन दोनों कंडीशनों को भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसमें, हाँ इसको ले पाएंगे आप, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है। चलो इन दोनों से करें हम इस क्वेश्चन को, इन दोनों से हम करते हैं, इससे और इससे, ठीक है। तो 2 6 4, ये गलत हो गया, 2 6 4, और इसका 2 3 1, 2 3 1। लेकिन पूछा किसका है? 1 का पूछा है, तो 1 का 4 हो गया, और 2 का जो बचा पूछा था 5, 2 का 5 हो गया, ठीक है। समझ आया आपको? ये वाली कंडीशन समझ आई? पासे वाली कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन 14 आप एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखो 1 9 25। अब आपको ये देखकर ये पता लग रहा होगा कि भाई ये वर्ग वाली कंडीशन दे दी गई है, ठीक है। देखो 1 का वर्ग 1 होता है, 3 का वर्ग 9, 5 का 25। देखो 1 3 5, 2 4 6, 3 5 7, मतलब हर कंडीशन में आपके 7 का वर्ग 49, हर कंडीशन में आपके 2 2 बढ़ाए गए हैं। 1 में 2 बढ़ाया 3, 3 में 2 बढ़ाया 5, 2 में 2 बढ़ाया 4, 4 में 2 बढ़ाया 6, 3 में 2 बढ़ाया 5, 5 में 2 बढ़ाया 7। समझ गए? अगला क्वेश्चन है आपका, मतलब ये वाली कंडीशन दे दी गई है, इससे 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 और इससे ये कंडीशन आई है, ठीक है। ये कंडीशन आई है, ठीक है। तो कैसे आई है? 3 त्रिका 9 और 6 पंजे 30, हो गए 39। मतलब जोड़ के पहले गुणा किया फिर जोड़ा है। 4 चौक 16 और 7 पन्ना 35, ये 51 है, ठीक है। ये भी ठीक है। देखो 4 तिया 12, 5 25, कितने हो गए? 37। 37 है, ऑप्शन में है। समझ गए? अगला क्वेश्चन है आपका, देखो 16 क्वेश्चन कह रखा है आपका। 6 6 9 4, ठीक है, समझ गए। देखो इन दोनों का गुणा करो, 9 चौक 36, 36 आ रहा है ना गुणा करके। इन दोनों का गुणा करो, 6 36, ये भी 36 आ रहा है। देखो 24 तिया 72 और 9 8 75, ठीक है। मतलब इन दोनों की कंडीशन सेम आ रही है, इन दोनों की कंडीशन और इन दोनों की कंडीशन सेम है, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं, 15 छिक्के 90। अब आपको 90 कैसे लाना है, जिससे आप यहाँ गुणा करें, 10 का गुणा कर लो, 10 निम्मा 90, ठीक है। 10 आपका आंसर एकदम करेक्ट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है आपका
17वां क्वेश्चन क्या रखा है, मतलब इन तीनों से ये 19 बन के आ रहा है। देखो 7 चौक 28, 28 में से हम जोड़ें या घटाएं, 9 घटाओ कितना हो गया 19। ऐसे इसका नहीं, इसका देखते हैं, ठीक है। 8 पन्ना 40, 40 में से 40 है, ठीक है। 8 5 40, 40 में से 12 घटाओ क्योंकि इधर भी तो घटाया है, तो 28। मतलब इन दोनों का गुणा करके ये घटाना है हमें। 9 3 27 में से 6 घटाया तो कितने आए 21। इसके तो ऑप्शन हमने लिखे ही नहीं, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है 21, ठीक है। 21 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 18, रोड को ये लिख रहा है तो इसे क्या लिखेगा, ठीक है। तो आप पहले देख लीजिए कि रोड वाली कंडीशन कैसे बैठ रही है। रोड को लिखा है URDG, URDG, R कितने पे 18 पे और U 21 पे, O कितने पे आपका 15 पे, R 18 पे, ये 1 पर है और D आपका 4 पर है, D 4 पर, ये 7 पर। डिफरेंस कितने का है, मतलब +3 जोड़ रहा है सब में, है ना। +3 जोड़ रहा है, +3 जोड़ रहा है, +3 जोड़ रहा है, ठीक है। तो SWAN, ठीक है। ये कितने पे आपका S 19 पे, 23 पे, 1 पे, 14 पे। 19 में जोड़ो 3 कितने हो गए 22 V, और इसमें जोड़ो आप 3 कितने हो गए 26, कितना हो गया VZ, ये वाला, और ये भी है, ठीक है। तो अभी हम मान नहीं सकते कुछ भी। 1 में 3 जोड़ो 4 D, और इसमें जोड़ो आप 3 17 पे आपका Q हो गया VZDQ। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट हो गया। समझ गए आप। अब ये कह रहा है भिन्न चुनो, 19 और 20 में आपको अलग देखना है कि आपका अलग कौन सा है। 1 4 9, देखो वर्ग वाली कंडीशन है ना। 9 देखो ये 1 का वर्ग हो गया, ये 2 का, ये 3 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का, ये 7 का, ये 9 का, ये 10 का। अब आपको एक कंडीशन इसमें समझ आई। देखो 1 बढ़ाया 2, 1 बढ़ाया 3, 3 के बाद 4, 3 4 5, 5 6 7, 7 के बाद 8 आना चाहिए ना, यहाँ पे 8 आना चाहिए ना। तो यही हमारा अलग हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 20 का A, 343 आपका 7 का Q होता है, ठीक है। और 256 Q होता है नहीं होता, लेकिन 16 का वर्ग होता है, ठीक है। समझ गए। भिन्न हमें चुनना है इसमें। ये 11 का Q होता है और ये अपना 4 का Q होता है, ठीक है। अब आप कहोगे ये 8 का भी तो वर्ग है, लेकिन कंडीशन देखो हमें Q वाली ये मिली और ये मिली, और ये भाई 4 का Q भी होता है तो ये वाली कंडीशन भी मिली। तो इसमें अलग कौन सा हो गया भाई, ये हो गया ना 256, तो ये हमारा अलग हो गया, ये हमारा अलग है। समझ आया आपको। सो साथियों, आपको प्रैक्टिस सेट 4 की रीजनिंग की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि आपका स्कोर क्या है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।